पकड़ लेंगे आप? ऐसा नियम बनाएंगे? ये नया कानून, नया संविधान इस तरह से बनेगा? भाई माल निकला ना, तभी तो अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? क्यों नहीं बेल हुई? बताइए। अगर सत्येंद्र जैन बिल्कुल पाक साफ थे और इनकी ईडी की गिरफ्तारी गलत थी, ईडी ने गलत कार्रवाई कर ली थी, तो उनको कोर्ट से भी तक तो बेल मिल जाती। कितने दिन हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में? आज भी सत्येंद्र जैन को कितने दिन हो गए जेल में? आज भी हाँ या ना बताइए। रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि जिस कंपनी, सुन लीजिए पहले, बेल मिली है कि नहीं मिली? सत्येंद्र बोलना है भाजपाइयों को। नहीं, सत्येंद्र जैन को बेल मिली कि नहीं मिली? मेरी बात बता देता हूं। हाँ बताइए बताइए, कितने दिन से जेल में है? 150 एमएलए के ऊपर सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ईडी ने मिलकर कार्रवाई करी। 150 में से बताना पड़ेगा 150 एमएलए ने क्या क्या किया। एक ने अपनी बीवी को कटवाया था। अरे सुन लीजिए, बता दो बीवी को कुत्ते से कटवाया था। आप भी बोलेंगे तो डिबेट फिर मेरे को बुलाया, आप भी बोलिए। सुन लीजिए ना, क्या रहा उसमें जिसकी आप बात कर रहे हो, उस केस का जिसकी आपने बात की अभी, क्या रहा उस केस का? कोर्ट ने फटकार लगाई, दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, पहली बात। दूसरी बात, 400 फाइल लेके गई सीबीआई संकुल कमेटी की। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं मिला सीबीआई को। मुख्यमंत्री घर पे रेड करी सीबीआई ने, क्या मिला? एक दो मफलर फालतू मिले होंगे, इससे कुछ नहीं मिला इनको। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या रेड करी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये जो पूरी मानसिकता है ना, अगर सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी है, गुजरात में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश में आम आदमी पार्टी का स्तर बढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को रोको, कैसे भी रोको। आज ये बात स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को डर लगता है ना, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी इनको। हाँ बिल्कुल, मोदी जी के लिए है, मोदी जी के लिए तो बिल्कुल भूत है। मोदी के सपने रात को आते हैं अरविंद केजरीवाल, और उनको डर जाता है यार तो और फैल रहा है। अब तो गुजरात में चले गए, अब तो पंजाब में आ गए, पंजाब के बाद तो ये लोग बौखला गए बेचारे। तो इसलिए बोल रहा हूं, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई भ्रष्ट लोगों पे कर सकती है आम आदमी पार्टी को। एक सेकंड पहले माधवानंद बोले। माधवानंद काफी आचार्य जी का बड़ा सम्मान और अनुराग भाई का भी है, लेकिन इन लोगों ने जिन बातों का जिक्र किया, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी को भी चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए कि अगर कांग्रेस के लोग ने अपराध किया है या कोई भ्रष्टाचार किया तो वहां पकड़ो, तो हम लोग को भी पकड़ लो। यानी ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाने की ईडी की जरूरत नहीं है। जो अगर यहाँ करप्शन हुआ है, जहाँ करप्शन हुआ है, आप लोग स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं, देते होंगे, किस किसने एग्जाम दिए अपने स्कूल कॉलेज में? मैंने भी दिए भाई, इन सब में किसी ने नहीं दिए लग रहा है। अरे किसने अपने स्कूल और कॉलेज में एग्जाम दिए भाई? हाथ खड़ा करे वो अपना। आचार्य जी आपने भी दिए होंगे एग्जाम, तो मैं बोल भी दूंगा तो मानोगे थोड़े? नहीं, अरे क्यों नहीं मानेंगे। देखिए हम सब ने दिए हैं एग्जाम। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिसने भी एग्जाम दिए हो उनसे, मैं मैडम आपसे सवाल पूछता हूं। एक आप खड़े होइए। एक मैडम एक बात बताइए कि एग्जाम आप दे रही हैं और आपके बगल वाले बच्चे ने चीटिंग करी और वो पकड़ा गया, तो आपका पेपर भी छीन लेना चाहिए? छीन लेते थे लोग, ऐसा करते थे। 5 लोगों को अगर हो जाते थे तो पूरा क्लास बुक हो जाता था। अच्छा, आपके स्कूल में ऐसा होता था? और आप? जी, आपके यहाँ पर? आपके देखिए, पहले तो दिस इज नॉट एथिकली राइट कि जिसने चीटिंग नहीं करी उसका पेपर ले ले। दूसरी चीज देखिए, मेरे हिसाब से ईडी एक अथॉरिटी है, वो बेवकूफ नहीं है जो किसी के भी यहाँ जाके छापे मार लेगी। कोई पॉइंट होता है जिसकी वजह से ईडी को वहां जाना पड़ता है। आपने बोला कि अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है उसको टीचर आएगा पकड़ लेगा, लेकिन टीचर ने इसको पकड़ लिया, पीछे बच्चा बैठा भी चीटिंग कर रहा था, उसकी तरफ देखा ही नहीं, आगे से ही चले गए। हो गया सबका हो गया, पकड़ लिया। अरे उसको भी पकड़ना है जो पीछे बैठा था। तो ये जो पीछे बैठे बीजेपी के लोग हैं, ये उसको तो पकड़ ले रहे हैं, पीछे वाले को छोड़ ले रहे हैं। लगता है आप परिवार वालों के स्कूलों में ही पढ़े हैं सारे, जहाँ पे टीचर रिश्तेदार होते थे। हमारे यहाँ तो टीचर के बच्चे रिश्तेदार नहीं होते थे। ये परिवारवादी स्कूल में स्कूलों में टीचर के रिश्तेदार होते थे। आचार्य जी आप अपनी बात रखना जा रहे थे, अपनी बात को रखिए आप। देखिए, ईडी का, सीबीआई का जो सम्मान है ना और विश्वास उनके प्रति, उन संस्थाओं के, वो 8 सालों में गिरा है। इसमें मैं कहूँ, आप कहो, मानो मत मानो, ये विषय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि ईडी किसी के घर जाकर के जबरदस्ती पकड़ ला है। मैंने कहा इन 8 सालों में एक भी बीजेपी के नेता के घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, तो क्या देश के अंदर जितने भाजपाई हैं वो सब दूध के धुले हैं? तीसरा पॉइंट, अमीश देवगन बार बार उठ रहा है सवाल के उसमें 50 करोड़ मिल गया, उसको 20 करोड़ मिल गया। सत्ता जब बदलेगी तो बताएंगे तुम्हें हम कि किस किस के घर में क्या क्या मिलेगा। जब सत्ता बदलेगी, धमकी नहीं है, सत्ता जब बदलेगी तो बता देंगे, बताएंगे, हम भी बताएंगे। हमने 8 सालों में जो धमकियों से कुछ नहीं होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नौमन तेल भी होगा, राधा जी भी जो इनकी दशा है, अगली बार वायनाड से भी भाग जाएं युवराज, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला आपसे जवाब ले। कुलदीप जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और हम लगातार जीत रहे हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ तो ये जीते हैं। पंजाब आप देख लीजिए, जहां जहां भाजपा के खिलाफ लड़े हैं जमानत जब्त हो गई है। ये जीते कहां जमानत जब्त हुई है? दिल्ली में ये कांग्रेस को हराए हैं, पंजाब में कांग्रेस को हराए हैं,
उत्तर प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हो गई, उत्तराखंड में इनका अध्यक्ष भाग गया, चुनाव खत्म होने के बाद गोवा में इनकी जमानतें जब्त हो गई, महाराष्ट्र में इनकी जमानतें जब्त हो गई। कहां इनकी जमानत बची साहब जहां भाजपा से लड़े? सब कुछ फ्री डिक्लेयर करने के बाद भी सब कुछ, सवाल सुनिए ना, सब कुछ फ्री डिक्लेयर करने के बाद भी यूपी में आपकी जमानत जब्त हुई और यूपी के अंदर बीजेपी ने बड़े मैंडेट के साथ फिर सरकार बनाई। 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें एक में आप कांग्रेस को हरा के आए, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी आई और आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर रहे हैं। ऐसा क्यों? आपकी ऐसी भावना क्यों है? देखिए, ये डरने डराने वाली मात्र 10 साल 8 साल पुरानी हमारी आम आदमी पार्टी है और 10 साल के अंदर 2 बड़े राज्यों में, दिल्ली देश की राजधानी, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है और उसके साथ साथ 10 राज्यसभा में हमारे एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट। अब की बार का बीजेपी नहीं हारती। सिंगरौली के अंदर चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, मेयर कौन हारा? बीजेपी का हारा, नहीं हारा? आप बता दीजिए, बीजेपी के मेयर को हारा है। दूसरी बात, अब इनको पता है आपके गुजरात में आपने बोला कि आपके 10 राज्यसभा में सांसद हैं। हाँ बिल्कुल है। और आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में एक नहीं, और बीजेपी डर रही है। हाँ बिल्कुल डरे, क्यों नहीं डरेगी बीजेपी? 303 सीटों दिल्ली के अंदर एक मिनट, तो दिल्ली फिर के अंदर तो बीजेपी के पे एक आरोप गलत है कि बीजेपी की हिटलरशाही है। 8 साल कितने साल लगे बीजेपी को सत्ता? मैंने पूछी ना, आपने खुद ही बेनकाब कर दिया। भाई 10 साल अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और उनका करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस पॉलिसी का भ्रष्टाचारी माफ कर दिए। एक सेकंड, सब नहीं बोलेंगे। अभी आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि बीजेपी को कितने साल लगे सत्ता में आने के लिए। ये एक सवाल पूछा गया यहाँ पर कि बीजेपी को कितने साल लगे, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी 2014 में ही सत्ता में आई है। लेकिन शायद बीजेपी का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जनसंघ के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जनसंघ बहुत पुराने जमाने से है और बहुत पुराने वक्त से है, कई वर्ष पुराने से है। और जब 75 के अंदर एमरजेंसी लगी थी और 77 में इंदिरा जी चुनाव हारी थी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें जनसंघ भी भागीदार था। यानी एक सेकंड, यानी बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा की जननी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ, वो काफी पुरानी है। इसलिए और वो कई बार सरकारों में रही। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। जो देश का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया उद्योगपति का, वो फ्री बीज था, रेवड़िया था, अनुदान था, वो क्या था जो मोदी ने मित्रों को माफ किया? और जो महल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब लेके भाग गए पैसा देश का, वो किसका पैसा था भाई? वो जनता का पैसा नहीं था क्या? देश का पैसा नहीं था वो? किसी उद्योगपति का पैसा माफ नहीं हुआ, झूठ है। और ये फिर माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी मांगना इनका जो है, केजरीवाल जो रोज झूठ बोलता है, रोज माफी मांगता है। केजरीवाल रोज झूठ बोलता है। जेटली जी से माफी मांगी कि नहीं मांगी? जेटली ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? जेटली ने चढ़ के क्या बात कर रहा है? जेटली से माफी मांगी कि नहीं? तो केजरीवाल झूठा, फर्जीवाल, माफी मांगी कि नहीं? केजरीवाल ने माफी मांगी और केजरीवाल ने माफी मांगी। अरे नितिन गडकरी झूठ है, लंपट, चिरकुट तुम हो, माफीवीर तुम हो, केजरीवाल झूठा है, लंपट, तुमने अंग्रेजों को लिख के माफी मांगी, केजरीवाल तुमने अंग्रेजों को लिख के माफी मांगी, लिख के माफी मांगी, तुमने लिख के माफी देशद्रोही लोग हो तुम। लिख के माफी ये देखो तुम्हारे कारनामे दिखा देता फिर मांगेगा हूँ, माफी। तुम्हारे कारनामे देख लो, ये दिखा देता हूँ अभी। अरे तुम्हारे कारनामे देखो, केजरीवाल माफी लिख के सवाल कुछ आखिरी सवाल, 2 सवाल है आखिरी। जी सवाल क्या है? एक सेकंड, सवाल आ रहा है। मेरा सवाल आप सभी से है। आप सभी कहते हैं, खास करके शुक्ला सर, आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी वाली बात। जब आप जनता के बीच में चुनाव के वक्त जाते हैं तो आप सब अपने मैनिफेस्टो में एक बार ध्यान से देख लिया करिए कि वो बात तो नहीं है कि जो देश को श्रीलंका बना दे। आप उसी वक्त सोचा करिए कि आप कौन कौन से वादे कर रहे हैं। आप जनता को लुभा करके उस माता को, उस नौजवान को आप नौकरी का झांसा देते हैं। आप सब कुछ कहते हैं कि सब देंगे शुक्ला सर, लेकिन ये सत्य बात है कि आप नौकरी देने में असमर्थ रहे हैं, आप शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं, आप सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। शुक्ला सर, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। आप जब भी जनता के बीच में जाते हैं, आप मैनिफेस्टो देखा करिए कि आपने टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी, फीस, सुरक्षा, आप जो भी मुफ्त में देते हैं, उस वक्त आपको रेवड़ी याद नहीं आती। आप असली में भारतीय जनता पार्टी देश को श्रीलंका की तरफ झोंक रही है, ये बात सत्य है। सबसे अधिक रोजगार दिया, सबसे अधिक ईपीएफओ में, जो सबसे प्रामाणिक आंकड़ा होता है, सबसे अधिक ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, सबसे बेहतर कामकाज विकास। ठीक है, एक सेकंड, आखिरी दौर। देखिए, मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा, मुझे लगता है चर्चा, लेकिन मैं 10-10 सेकंड का एक कमेंट चाहता हूं। क्या आपको 10-10 सेकंड के अंदर, हाँ या ना के अंदर, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर
एक चेकलिस्ट अब जरूरी है फ्री बीस पे? निश्चित रूप से मैं आपके बात से Yes or सहमत हूं। यस यस होना चाहिए। भारत में एक चेकलिस्ट जरूरी है फ्री बीस पर, जो फ्री की पॉलिटिक्स है, यस और नो? 22 करोड़ लोगों यस ने और apply नो? किया, नहीं पता। आपके पास जवाब नहीं है। जवाब- फ्री बीस की पर चेकलिस्ट जरूरी है, यस और नो? होना ही चाहिए। यस। 7 लाख लोगों फ्री को बीस, रोजगार मिला। फ्री बीस, बेचारे फ्री बीस लाइन पे, लग गई। फ्री बीस पर क्या आपको लगता है एक बड़ी चेकलिस्ट बनाने की जरूरत है? भारत के अंदर वक्त आ गया है, यस और नो? देखिए, आटा चावल नमक फ्री में देने के बजाय पेट्रोल और डीजल फ्री में देना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे पेट्रोल और डीजल देना चाहिए। ईमानदारी सरकार चला के जनता को सहूलियत दो, सरकार का यही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि ईमानदारी से सरकार चलाओ और जनता को सहूलियत दो, सरकार का ये काम है। लेकिन सहूलियत के नाम पर क्या अर्थव्यवस्था में उजाला डाल देना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं जनता जनार्दन आपको छोड़ देता हूं।